अध्याय 58 नौकरों को इकट्ठा करो 2। सैली ने कोलिंस एस्टेट में प्रवेश करते ही अपने सामने के दृश्य को 2 बार देखा। जैसे ही वह अंदर घुसी, उसकी नज़र एलेसेंड्रा पर पड़ी, जो एडगर के सीने पर मलहम लगा रही थी। क्या उनके पास यह काम करने के लिए दूसरे कमरे नहीं हैं? उसने सोचा। मैं अल्फ्रेड को अपनी शर्ट चलाने के लिए कहूंगा, कहीं ऐसा न हो कि उन कीड़ों में से कोई उसमें फंसा हो। कृपया मुझे वादा करो कि जब भी मैं तुम्हें नाराज करूं, तुम उन्हें हमारे घर में नहीं लाओगी। मुझे मारने की कोशिश करना बेहतर होगा, एडगर ने मुस्कुराते हुए कहा। एडगर, कृपया मुझे ऐसी बातें सुझाओ मत। मैं वादा करती हूं कि उन्हें तुम्हारे घर में नहीं लाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ फिर से काटे जाएं। मैंने कर लिया। एलेसेंड्रा ने उसके शरीर के चारों ओर देखा, जहां उसकी छाती और पीठ पर मलहम के सफेद निशान थे। अगर मेरे पैर पर कोई काटने का निशान है, तो क्या तुम मुझे मलहम लगाने के लिए अपनी पैंट उतारने दोगी? एडगर ने मुस्कुराते हुए कहा। एलेसेंड्रा के चेहरे पर नाराजगी भाव देखकर उसे मजा आ रहा था। क्या तुम्हें हमेशा दूसरों को चिढ़ाना होता है? क्या तुम्हारे पास बचपन में खेलने का पर्याप्त समय नहीं था? अगर वहां नीचे कुछ है, तो खुद कर लो। उसने बोतल उसके हाथ में थमा दी। दरअसल, मैंने बचपन में ज्यादा खेलने में समय नहीं बिताया। मेरी माँ ने मुझे सख्त स्कूलों में भेज दिया था, और अल्फ्रेड ने मेरी देखभाल शुरू करने के बाद ही मैं यहाँ रहा और दूसरों को परेशान करता रहा। चाहे तुम मानो या न मानो, मैं सिर्फ तुम्हें चिढ़ाता हूं। दूसरों को तो मैं सताता हूं। उसने अपने शब्दों को सही किया। एलेसेंड्रा ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, जवाब में कुछ नहीं कहा। वह मान सकती थी कि उसने दूसरों के साथ जो किया, उसे चिढ़ाने की बजाय सताना कहा जा सकता है। मैंने सुना कि तुमने अपने पिता को उनकी पार्टी में हवा में उठा लिया था। तुम उस पक्ष को क्या कहोगे? वह पक्ष जो मेरे समय को बर्बाद होते हुए पसंद नहीं करता। इन दिनों मेरे पास बहुत काम है, और तुम्हारे पिता और राजा ने यह बुद्धिमानी भरा विचार किया कि मुझे एक पार्टी में आमंत्रित करें, यह वादा करके कि वहां ऐसी जानकारी होगी जो मेरी जिंदगी को आसान बना देगी। मैं हमेशा से तुम्हारे पिता को नापसंद करता था, और मैंने इसे हमेशा जाहिर किया है, लेकिन फिर भी वह मेरे सामने ऐसे खेलना चाहते थे जैसे हम दोस्त हों। यह मेरी गलती नहीं है कि वह इतने हल्के थे कि मैंने उन्हें आसानी से जमीन से उठा लिया। मैं समझ गई, एलेसेंड्रा ने जवाब दिया, और मन ही मन उसका समय बर्बाद करने का निश्चय किया। फिर नौकर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें इंतजार में न रखें। एडगर ने अपने हाथ पीछे बांधे और एलेसेंड्रा से आगे बढ़कर उस जगह की ओर चल दिया जहां वह आमतौर पर अपने नौकरों को इकट्ठा करता था। एलेसेंड्रा ने उसकी नंगी पीठ को देखा और सोचा कि वह पहले शर्ट पहनने के लिए अपने बेडरूम में क्यों नहीं गया। क्या तुम्हें कपड़े नहीं बदलने चाहिए? क्यों? क्या तुम्हें ईर्ष्या होगी अगर दूसरी महिलाएं मुझे देखेंगी? नौकर मुझे इस तरह देखने के आदी हैं, क्योंकि मैं बाहर बिना शर्ट के प्रशिक्षण लेता हूं। अगर तुम मुझे देखकर कल्पना करना चाहती हो, तो मेरे पास एक बढ़िया जगह है। एलेसेंड्रा ने अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया, उसकी अश्लील बातों से परेशान होकर। वह पुरुषों के शरीर को देखने में ज्यादा शर्मीली नहीं थी, हालांकि आज तक उसने किसी को बिना कपड़ों के नहीं देखा था, लेकिन एडगर के शब्दों को सहन करना उसके लिए मुश्किल था। मैं तुम्हारे बारे में कभी कल्पना नहीं करूंगी। क्या हम शर्त लगाएं? यह जानना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा कि तुम कब मेरे बारे में कल्पना कर रही हो। क्या तुम्हें उपहार पसंद आए? अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया, तो मैं और भेज सकता हूं। कैनवास और पेंट के अलावा, मैंने उन चीजों को चुना जो आजकल युवा महिलाओं को पसंद आती हैं। एडगर को एलेसेंड्रा की पसंद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर उसके द्वारा खरीदी गई चीजें उसे पसंद नहीं आईं, तो उन्हें बदलना मुश्किल नहीं होगा। मैंने उन्हें अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे सुंदर हैं, एलेसेंड्रा ने जवाब दिया। तुम्हें वह चीजें स्वीकार करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैं उन्हें तुम्हें दे रहा हूं। मेरी भावनाएं इतनी नाजुक नहीं हैं कि अगर तुम्हें वे पसंद नहीं आए, तो मैं नाराज हो जाऊं। तुम्हें उपहारों के मामले में ईमानदार रहना होगा, बिल्कुल हर चीज की तरह। मैं दिमाग नहीं पढ़ सकता, और अगर मुझे नहीं पता कि तुम्हें कुछ पसंद नहीं है, लेकिन तुम लगातार उसे लेती रहती हो, तो मैं मानूंगा कि तुम्हें वह पसंद है। ऐसी छोटी छोटी बातें जो गलतफहमी में बदल जाती हैं,
मुझे परेशान करती हैं। चलो एक दूसरे का समय बर्बाद न करें। एडगर ने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि तुमने वास्तव में यह समझा है कि अब तुम एक डचेस हो और इसके साथ आने वाली शक्ति। किसी को भी तुम्हें थप्पड़ मारने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, और मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा कि तुम्हें मारा गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम शुरुआत से ही किसी चीज को जड़ से खत्म करने पर विचार करो। अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है तो उसे हटा दो। अगर कोई तुम्हें मारता है तो उसे वापस मारो। मैं तुम्हारे हर कदम पर खड़ा रहूंगा, इसलिए कृपया अपने लिए खड़े हो जाओ इससे पहले कि तुम्हें चोट पहुंचे। आज की तरह एडगर हमेशा उसकी मदद के लिए वहां नहीं होगा, इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाएं। जब एलेसेंड्रा के साथ बाथरूम में गलत व्यवहार किया गया और उसके बाल नोचे गए, तो वहां ही कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन उसने उसे इसे खुद ठीक करने का मौका दिया। एलेसेंड्रा को यह समझने में बहुत देर हो गई कि उसे एक नौकर के शब्दों को सुनने की जरूरत नहीं है। यह मेरे डचेस बनने का पहला दिन है। मैं कठोर नहीं बनना चाहती थी और ऐसा नहीं लगना चाहती थी कि मैं तुम्हारी पत्नी के रूप में जो कर सकती हूं, उससे आगे बढ़ रही हूं, एलेसेंड्रा ने जवाब दिया। उसे पता था कि अगर उसने जेनिफर को खुद चले जाने का विकल्प देना बंद कर दिया होता, तो वह उसे पहले ही हटा सकती थी। जेनिफर को उनकी पहली मुलाकात से ही चले जाना चाहिए था। यह तुम्हारा कठोर होना नहीं है, एलेसेंड्रा। यह तुम्हारा अपनी रक्षा करना है। दुनिया के बारे में सबसे अच्छी सलाह जो मैं तुम्हें दे सकता हूं, वह यह है कि दूसरों की राय की परवाह मत करो। तो क्या हुआ अगर यहां के नौकरों को लगता है कि तुम्हारा जेनिफर को एक ही दिन में निकालना अनुचित है? वे तुम्हारी जगह पर नहीं है। तुम्हें हमेशा वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो। जेनिफर के मामले में तुम सही थीं, एडगर ने कहा। एडगर चाहता था कि वह तेजी से कार्रवाई करे क्योंकि उच्च समाज की अन्य महिलाएं एक नौकरानी से कहीं ज्यादा क्रूर होंगी। एलेसेंड्रा की त्वचा मोटी थी क्योंकि उसका अतीत कठिन था, लेकिन उसे कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए तेज सोच की जरूरत थी। तुम सही हो, एलेसेंड्रा ने एडगर से सहमति जताई। उसके पास डचेस की शक्ति थी, लेकिन उसने जेनिफर के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने से पहले उसे मारे जाने का इंतजार किया। अगली बार, अगर वह ज्यादा देर तक इंतजार करती रही, तो कुछ बुरा हो सकता है। मैं यह गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूं। मुझे पता है कि तुम इसे दोबारा नहीं होने दोगी। जैसा कि तुमने कहा, यह तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए मैं स्थिति पर तुम्हारे नजरिए को समझता हूं। यह आसान नहीं है कि जब कोई दुनिया से दूर रहा हो, तो अचानक आग में फेंक दिए जाने पर वह जानता हो कि क्या करना है। मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता हूं, करूंगा। अब, एडगर ने अपने कदम रोके और सैली की ओर मुड़कर देखा। तुम हमारे पीछे पीछे चलते हुए कब तक चुप रहोगी? मैं चुपके से सुनने वालों का प्रशंसक नहीं हूं।